हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी मैथ्स के रिगार्डिंग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी के कंसेप्ट लेक्चर 3 को। इससे पहले हम आपके लिए 2 और भी कंसेप्ट लेक्चर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी पे दे चुके हैं, और जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग मैथ्स के सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट लेक्चर्स चल रहे हैं। सो आपका ये कंसेप्ट लेक्चर 3 है, और यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का भी कंसेप्ट लेक्चर 3 होगा। इसके बाद आपको ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी के सभी कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, और देन फिर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आपके अगले आपके फिर टॉपिक्स को यानी अगले चैप्टर्स को फिर स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा कि सभी कंसेप्ट लेक्चर्स के साथ साथ उसमें आपको एग्जांपल्स भी हम देते रहते हैं, ताकि क्या हो, जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसको एग्जांपल के तौर पे आप अच्छे से समझ सके। इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर भी सभी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का लास्ट कंसेप्ट लेक्चर है, और आपको बता दें कि पिछले दो लेक्चर्स में हमने आपके कंटिन्यूटी में आपका आपका 2 टॉपिक होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर कह सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इन दोनों के हमने एग्जांपल अच्छे से और इनके कंसेप्ट अच्छे से हमने आपको सिखा दिया है। इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में हम आपको कंटिन्यूटी के बाद जो बच जाते हैं डिफरेंसिबिलिटी, उन डिफरेंसिबिलिटी के कैसे समझेंगे कि कोई फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर, और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, और उसके जैसे ही कंसेप्ट खत्म होते हैं उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी 1-2 एग्जाम्पल भी करवा दिए जाएंगे। तो देखते हैं कि डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट हमें क्या बताता है, हम कैसे जानेंगे कि कोई फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो देखिए, हम समझते हैं कि कोई फंक्शन एफ है वो किसी पॉइंट पी पे डिफरेंशिएबल होता है। अगर मानते हैं कि कोई फंक्शन एफ है वो किसी पी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस पी पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट हम खींच सके। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर हम कैसे समझे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। तो ये हम तभी समझ सकते हैं कि जब हमारा उस पार्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे। ठीक है, जब तक उस पॉइंट पी पर या किसी भी पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। एक तो यह तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, इसी को अलग तरीके से बोलने का मतलब होता है कि अगर फंक्शन एफ क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पी पे। अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन एफ किसी पॉइंट पी पे डिफरेंशिएबल है, तो ऐसा तभी होगा जब हमारा, ठीक है, जब हमारा उस पॉइंट पी पर जो कर्व होगा हमारा, वो क्या करे, कॉर्नर पॉइंट ना बनाता हो। ठीक है, यानी उस पॉइंट पी पर अगर कर्व हमारा कॉर्नर पॉइंट बनाता होगा तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए दोज पॉइंट ऑन विच फंक्शन हैव जंप और होल्स एंड शार्प एजेस। यानी ऐसे फंक्शन जिस पॉइंट पर कोई भी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई शार्प एज बनाता हो या फिर होल्स बनाता हो, यानी वैकेंट हो उस जगह पे, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो कथा कहानी हो गया। ठीक है, ये तो कथा कहानी हो गया। हम आखिर मैथमेटिकली कैसे जानेंगे कि हमारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप कुछ पॉइंट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी बातें हमने कहा है उसको यहाँ पे हमने लिखा है कि फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पी पे। तो उसके साथ पहला कंडीशन होगा कि यूनिक टेंजेंट हम उस पॉइंट पी पे एग्जिस्ट करता हो, यानी उस पॉइंट पी पे एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता हो, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, पहला ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमने आपको यह भी बताया कि जो फंक्शन होगा वो पी पॉइंट पे तब भी डिफरेंशिएबल माना जाएगा जब उस पॉइंट पी पर क्या हो, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं बनाता हो। क्या हो, कॉर्नर पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उस कॉर्नर पॉइंट उस पी पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी उस पॉइंट पी पे, जो भी पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है, उस पॉइंट पी पे अगर फंक्शन हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं बना रहा होगा, तब भी फंक्शन क्या होगा, हमारा उस पॉइंट पी पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो होते हैं ये आपके थ्योरेटिकली निकल के आते हैं आपको किसी भी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो आपको हमने भी लिखवाया है, इसको आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में दिए जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ऐसा एक चैप्टर होता है जिसमें आपको कि थ्योरेटिकल फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम मैथमेटिकली भी जानेंगे कि कैसे हम समझेंगे कि इस फंक्शन जो होता है हमारा डिफरेंशिएबल होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर। यहाँ पे हम इन चीज़ों को समझे, अब हम आपको क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से बताएंगे, यानी कुछ ग्राफ देकर बताएंगे कि हमने जो कहा है वो क्या है,
ताकि आपको अच्छे से सभी बातें समझ में आ सके। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं कि एफ एक्स क्या हमारा फंक्शन है। एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका कि जो फंक्शन है हमारा उसका वैल्यू दिया गया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन क्या हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, हम आपको इसको प्लॉट करके दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए कैसे हम समझेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे बनाया। फिर क्या करेंगे, इस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को तोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी फंक्शन को मॉड वाले फंक्शन को तोड़ते हैं तो प्लस माइनस करके वो हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसको तोड़ेंगे तो हमें दो फंक्शन मिलेगा। ठीक है, एक तो मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस जब तोड़ेंगे तो एक्स माइनस वन निकलेगा, और जब माइनस में तोड़ेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन निकलेगा। ठीक है, अगर हम एफ एक्स को वाई भी मानते हैं तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, और एक हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इस प्रकार से प्लॉट होगा। क्या होगा, इस प्रकार से प्लॉट होगा। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो ये क्या होगा, आपका स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, अभी भी वन से ही जाएगा, लेकिन क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो कुछ किस प्रकार से होगा, वो आपका इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे वाले कर्व हैं ये जो दोनों पॉइंट हो जाएंगे, ये जो दो हमने यहाँ पे नीचे दो जो डंटा आएगा, इस दोनों डंटा को क्या करेंगे, मिटा देंगे। क्यों मिटा देंगे, आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन जो है क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि y का वैल्यू हमेशा क्या पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये फंक्शन एफ एक्स होगा वो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा। जब हमें फंक्शन एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव मिलेगा तो हमेशा जब भी मिलेगा ऊपर की तरफ मिलेगा, नीचे की तरफ से कोई मतलब नहीं रहेगा। सो नीचे का जो भी ग्राफ होगा इस प्रकार से उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ठीक है, इस कारण से हमने नीचे वाले को मिटा दिया। तो हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन या फिर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा यही हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट निकला, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है आपका वन। ठीक है, ये पॉइंट क्या है हमारा, आपका 1,0 है। क्या है, 1,0 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये पॉइंट क्या है हमारा 1,0 है। अब देखिए हमारा जो हमने आपको जो बताया है डिफरेंशिएबिलिटी के कंडीशंस, जिसमें कि आपको कैसे कैसे पॉइंट जब कहाँ पे क्या होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट x इक्वल टू वन पे जो हमारा कर्व है, यानी जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या कर रहा है, एक शार्प एज को फॉर्म कर रहा है। देख सकते हैं ये शार्प एज यानी एक नुकीला एज को फॉर्म कर रहा है। ये क्या है, नुकीला है, तो एक शार्प एज को फॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि शार्प एज जहाँ पे फॉर्म होते हैं वहाँ पे फंक्शन हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो थ्योरी के अनुसार कि जो फंक्शन किसी पॉइंट पे तभी डिफरेंशिएबल होगा जब क्या होगा, वो शार्प एज कॉर्नर पॉइंट यानी डज नॉट होगा, यानी कॉर्नर पॉइंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू वन पे, सिर्फ ओनली x इक्वल टू वन पे हमारा कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू वन पे क्या है, आपका कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट है, या फिर आप इसको शार्प एज भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आप इसको शार्प एज। ठीक है, शार्प एज भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस x इक्वल टू वन पे कॉर्नर पॉइंट और शार्प एज एग्जिस्ट होने के कारण हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, सिर्फ एट x इक्वल टू वन पे। कहाँ पे, सिर्फ एट x इक्वल टू वन पे हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए एक और आपको बता दें, आप तो हर एक जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें हर एक के आप ग्राफ को प्लॉट नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा हम तरीके से बताते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिक तौर पे बता दें कि जब भी आपको मॉडुलस का फंक्शन दिया जाए तो आप क्या कीजिए, अंदर में जो भी वैल्यू रहेगा ना, जैसे यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन है तो आप क्या कीजिए, एक्स माइनस वन को आप क्या कीजिए, जीरो के बराबर कर दीजिए, और यहाँ से जो भी आपका वैल्यू निकलेगा, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस वन को हमने जीरो के बराबर किया था, हमें यहाँ पे वैल्यू निकला एक्स इक्वल टू वन, तो इस एक्स इक्वल टू वन पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाद बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको जब भी मॉडुलस का फंक्शन मिले तो आप क्या करेंगे, जो भी अंदर वाला वैल्यू होगा उसको जीरो के बराबर कर देंगे, और वहाँ से जो भी एक्स का वैल्यू मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आप इतना को याद रखिएगा, आपके सारे मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप अंदर वाले वैल्यू को जीरो के बराबर कीजिएगा, तो क्या मिला आपको, x इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो आप यहाँ से भी ऐसे करके समझ सकते हैं। जैसे मॉडुलस वाले क्वेश्चन आए, हमने आपको जो कहा उतना काम कीजिए, जो भी वहाँ से x का वैल्यू निकलेगा उसको क्या करना है, वही आपका उसी पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ चुका है आपको। तो ये क्या था हमारा, इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट था, जो भी हमने आपको यहाँ पे बताया, इतना बड़ा जो कथा हमने आपको सुनाया है उसके रिगार्डिंग आपको हमने शॉर्ट तरीके में ग्राफिकल मेथड से हमने आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट अपने नए टॉपिक्स की ओर। नया टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। किसी भी इंटरवल में हम डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे समझेंगे, किसी भी इंटरवल में हम डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी को समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जानेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ठीक है, MAT
ठीक है। मैथमेटिकली अब हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं, फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैथमेटिकली हम समझेंगे कि कैसे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे समझने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि राइट हैंड जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। जैसे हमने आपको सिखाया था कि कंटिन्यूटी में कि आपका जो लेफ्ट हैंड आपका कंटिन्यूटी जो होता है और राइट हैंड कंटिन्यूटी होता है वो क्या होता है, उसी प्रकार से डिफरेंशियबिलिटी में राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है वो समझिएगा। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ ए प्लस जीरो, यानी राइट हैंड है यानी आगे की तरफ है तो प्लस जीरो होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश ए प्लस भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इसका नोटेशन होता है, यानी इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। वो किसके बराबर होता है, और वो बराबर होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या होता है, अपॉन एच होता है। क्या होता है, अपॉन एच होता है। देखिए इस चीज़ को आपको याद रखना है, इसको आप क्या करना है, आपको याद रखना है। और इससे तरीका से आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के आप डिफरेंशियबिलिटी को आगे बना सकते हैं। आगे हम समझेंगे कि कैसे डिफरेंशियबिलिटी को समझेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। मैथमेटिकली हम कैसे जानेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, वो जस्ट अभी थोड़ी देर बाद आपको बताया जाएगा। पहले राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सीख लीजिए, इसको सीखिए, और हम आपको इसको प्रॉपर तरीके से यूज करना भी सिखा देंगे। और इसका नहीं यूज करना है वो भी हम आपको बताएंगे कि इसका आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा यूज करने का। हम जैसे तरीका से बताएंगे उस तरीके से क्वेश्चंस को बनाइएगा, आपके आंसर आएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव हो चुका है। अब यहाँ पे लिखिएगा एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम एफ डैश ए माइनस जीरो से भी लिखते हैं, यानी जस्ट पीछे, यानी माइनस है तो जस्ट पीछे, ठीक है, इक्वल टू एफ डैश ए माइनस से भी हम इसे डिनोट करते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस, ठीक है। ये जो बराबर होता है आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो तो होता ही है, यहाँ पे ए माइनस एच हो जाता है और माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए होता है, अपॉन क्या होता है आपका माइनस टाइम्स ऑफ एच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस एच में होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस एच में होता है। तो ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, मैथमेटिकली कैसे डिफरेंशिएबल होगा उसको, ठीक है। तो लिखेंगे ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। ए फंक्शन चलिए तो क्या लिखिएगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल फाइनाइटली एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कोई फंक्शन एफ एक्स उसको डिफरेंशिएबल माना जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पे इफ यदि एफ डैश ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ डैश ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ डैश ए। यानी कहने का मतलब, यानी ये जो आपका होगा ये राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, और वो किसको इक्वल होगा, डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव करके अगर उसमें हम ए पुट करेंगे उसके, तभी हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा मैथमेटिकली, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। इसी पे आपको क्या होगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इसी पे सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, समझ रहे हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा वो किसी इंटरवल में कैसे डिफरेंशिएबल होगा। हम जानेंगे कि कैसे हमारा फंक्शन क्या होगा, किसी भी इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। और आप यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे वेयर करके लिख दीजिएगा, वेयर जो एफ डैश ये होता है वो किसके बराबर होता है। हमने आपको बता दिया कि ये और ये किसके बराबर होता है, और आपको अगर एफ डैश ए जो आपका कन्वेंशनल तरीका है उस तरीके से निकालिएगा तो वो बराबर होता है आपका किसके, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए के क्या होता है, ये आपका बराबर होता है कौन सा, आपका एफ डैश ए। क्या होता है, एफ डैश ए इसके बराबर होता है। इस तरीके से आप एफ डैश ए को निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल में हम कैसे समझेंगे कोई फंक्शन क्या हमारा डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती है, जैसा कि आपको बताया कि हमने आपको जो भी कंटिन्यूटी बताया था उसमें भी हमने आपको बताया था कि जब इंटरवल की बात होती है तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल दो चीज़ यहाँ पे निकल कर आता है, ठीक है। तो अगर हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे कि कोई फंक्शन एफ एक्स जो होगा, यहाँ पे फंक्शन अभी भी हमारा क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, वो क्या होगा, किसी भी ओपन इंटरवल, वो क्या होगा आपका, फर्स्ट में लिखिएगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में क्या होगा, वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। ये कोई भी फंक्शन हमारा किसी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में डिफरेंशिएबल माना जाएगा तब जब वो जो फंक्शन है हमारा वो प्रत्येक ए कॉमा बी के प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। यानी कहने मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि क्या है आपका, किसी इंटरवल ए कॉमा बी में आपसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जा रहा है, तो उसको ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में तभी डिफरेंशिएबल माना जाएगा जब वो प्रत्येक पॉइंट पर ए कॉमा बी के प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। यानी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए क्या होगा आपका, लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, अगर प्रत्येक पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी के अगर डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है।
चलिए दूसरा नंबर लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर में क्या लिखिएगा, दूसरा नंबर क्या लिखिएगा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। अब मान लेते हैं कि किसी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में कैसे जानेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो तो प्रत्येक पॉइंट a कॉमा बी के प्रत्येक पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होना ही होना चाहिए। साथ ही में क्या होता है आपका जो लिमिट का जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कहने का मतलब है कि जो a कॉमा बी के सारे पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, लेकिन साथ में क्या होता है आपका लिमिट x टेंस टू a प्लस, यानी a प्लस में अगर हम लिमिट लगाते हैं, यानी इसके जो a है इसके प्लस में अगर लिमिट लगाते हैं, यानी आगे वाले में लिमिट लगाते हैं वो लिमिट, और आपका b माइनस यानी इसके पीछे वाले में जो लिमिट लगाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस दोनों पॉइंट पे क्या होना चाहिए, उसके लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम आपको लिख के आपको बताते हैं, शायद आपको तब समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी के लिए डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ a कॉमा बी के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना ही होना चाहिए। साथ ही में एंड लिखेंगे, एंड लिमिट, क्या लिखेगा, एंड लिमिट, चलिए लिमिट x टेंस टू a प्लस, यानी a के आगे वाला जस्ट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, एंड साथ ही साथ लिमिट x टेंस टू b माइनस, यानी जस्ट इसके पीछे के लिए f ऑफ x माइनस f ऑफ b, ठीक है, अपॉन x माइनस बी, अपॉन x माइनस बी क्या होना चाहिए आपका, ये आपका बोथ एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी ये दोनों आपको क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट होने का मतलब होता है कि इन दोनों का एक फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, यानी कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनका आना चाहिए, इन्फानाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो या फिर आपका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, कोई आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाना चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होगा हमारा किसी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी के बीच आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कंडीशन होता है किसी भी डिफरेंशिएबिलिटी किसी इंटरवल के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी इंटरवल के लिए यही दो कंडीशन निकल के आते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमेशा a कॉमा बी के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, a कॉमा बी के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ ये और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सारे अभी कथा कहानी है, ये आपको कंसेप्ट अभी सिखाया जा रहा है। जब आपको क्वेश्चन इसके बनाने होंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर से क्वेश्चन हम कैसे अटैम्प्ट करें। ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट जाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट को नहीं सीखते हैं तब तक आपको क्या होगा, कोई एक अच्छे लेवल के नॉलेज को गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन देगा तो कंसेप्ट से ही देगा। सो आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंटिन्यूटी फॉर कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी क्या होता है, आपने अगर फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे कंपोजिट फंक्शन आपने पढ़ा होगा जरूर। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस के लिए कंटिन्यूटी हमें क्या बताता है। ठीक है, हम मानते हैं कि u इक्वल टू क्या है, f ऑफ x क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि क्या है आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू पे, यानी u इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट a पर। ठीक है, एंड करके लिखेगा, एंड y इक्वल टू g ऑफ u इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट u इक्वल टू एफ ऑफ a। ठीक है, और y इक्वल टू g ऑफ u भी क्या एक फंक्शन है, y इक्वल टू g ऑफ u भी क्या एक फंक्शन है, और जो कि क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट कहाँ पे बताइए, कहाँ पे कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट u इक्वल टू एफ ऑफ a। यानी इस फंक्शन में अगर हम a को पुट कर दे और जो पॉइंट हमें मिलेगा उस पॉइंट पर क्या होगा, ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं, आपको समझ में आया। पहला क्या है कि u इक्वल टू एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी x इक्वल टू a पॉइंट पर। दूसरा हमने बताया साथ ही साथ एंड में कि y इक्वल टू जी एक्स क्या है, ये भी एक फंक्शन है, y इक्वल टू जी एक्स क्या है, ये भी एक फंक्शन है, और साथ ही साथ ये फंक्शन जो है ये आपका कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट u इक्वल टू एफ ऑफ ए पे। यानी जब हम इस a को इसमें पुट कर दे और तब हमें जो पॉइंट मिलेगा एफ ऑफ ए के, जब देखिए अब एफ ऑफ ए आ गया, यानी a कोई नंबर है, जब इसमें हमने पुट कर दिया तो फंक्शन में उस किसी नंबर को पुट करेंगे तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। तो u इक्वल टू वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा उस न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या होगा हमारा, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन के अनुसार, कंपोजिट फंक्शन के अनुसार जो हमारा यहाँ पे लिखेगा कि देन कंपोजिट फंक्शन के अनुसार y इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि g के अंदर अगर हम एफ एक्स पुट कर दे, g के अंदर क्या करें हम एफ एक्स पुट कर दे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, तब भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे लिखेगा तभी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पे। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि u इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस क्या है, एट x इक्वल टू a पे।
ठीक है, जो कि आप देखिए यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी से इसको नहीं मैच करने लगेगा, ये आपको कंटिन्यूटी बताया जा रहा है। पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने आपको कंटिन्यूटी के कंपोजिट फंक्शंस के बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। देखिए डिफरेंशियबिलिटी के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट थे वो आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको जैसे ही कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन बताएंगे उसके बाद क्या होंगे आपके, इसके बाद आपको कुछ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी टेबल देंगे, कुछ आपके फंक्शन के कुछ पार्टिकुलर फंक्शन के कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी टेबल देंगे, ताकि क्या हो, ये आपको क्वेश्चन बनाते समय हेल्प करेगा, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप इससे मैच नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे ये अलग चीज़ है, ये आपका है कंटिन्यूटी फॉर कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के रिगार्डिंग कंटिन्यूटी के बारे में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि u इक्वल टू एफ एक्स क्या एक कंटिन्यूस फंक्शन है किसी x इक्वल टू ए पॉइंट पर, ठीक है। देन फिर हमने आपको बताया कि साथ ही साथ y इक्वल टू जी एक्स क्या है एक अनदर फंक्शन है जो कि क्या है कंटिन्यूस है u इक्वल टू एफ ऑफ ए पे। अब देखिए ये u इक्वल टू एफ ऑफ ए हमें क्या बताता है, यानी कहने का मतलब कि इस x इक्वल टू ए को हम क्या करें, इसमें पुट कर दे तो ये एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। और एफ ऑफ ए क्या होगा, जब भी किसी फंक्शन में किसी पार्टिकुलर नंबर को डालेंगे, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को डालेंगे, तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू में मिलेगा। तो u इक्वल टू जो क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल जाएगा, क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो u इक्वल टू एन मान लें कि न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, तो इस u इक्वल टू एन पे हमारा क्या हो, इस u इक्वल टू एन पे हमारा क्या होगा फंक्शन, ये जो वाला जो फंक्शन है y इक्वल टू जी एक्स, ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कंसेप्ट का कहना है, ठीक है। देन फिर कहा जा रहा है कि ऐसा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बाद देन हमारा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया जाए तो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। तो y इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन होगा, यानी कहने का मतलब g के अंदर अगर हम एफ एक्स को डाल दें तो ये भी फंक्शन जो होगा हमारा कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू ए पे, ये ए पे क्या होगा, ये भी फंक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, समझ रहे हैं। चलिए जैसे कि हम मानते हैं, एक आपको एग्जांपल देके बताते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए पेज नंबर हमने भी यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि पेज जो था आपका वो क्या हो गया था, मैसअप हो गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि हम आपको बताने वाले थे अभी, क्या है कुछ एग्जांपल आपको कंटिन्यूस फंक्शन के रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिएगा, हम मानते हैं कि y इक्वल टू क्या है आपका साइन एक्स का एक फंक्शन है, ठीक है। आपको पता होगा कि साइन एक्स क्या होता है, अपने इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन क्या होता है, वो आपका रियल नंबर के बराबर होता है, ठीक है। और आपको मानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का एक फंक्शन है, दूसरा क्या है जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स, ये भी क्या आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होता है आपका, ठीक है, DOMAIN, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा आपका, रियल नंबर के बराबर होगा। आपको पता होगा कि इन दोनों का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर के बराबर होता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन आपका क्या होता है, जो एक्स का वैल्यू होता है, यानी इस एक्स के जब पे हम क्या पुट कर सकते हैं वही हमारा डोमेन बताता है हमें, ठीक है। तो ये सभी कंसेप्ट आपने सीख कर रखा होगा पहले से। तो डोमेन जो होता है, जो एक्स का वैल्यू होता है, तो एक्स की जगह पर हम कुछ भी डाल सकते हैं साइन एक्स में, और यहाँ पे भी कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों के डोमेन में, यानी इन दोनों के डोमेन क्या होते हैं, रियल नंबर के बराबर होते हैं। और इन दोनों के डोमेन में ये जो दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूस होते हैं। क्या होता है, क्या होता है आपका, कंटिन्यूस होता है। इनके डोमेन में, यानी डोमेन आर इक्वल टू रियल नंबर में ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो आपसे फंक्शन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स जो होगा आपका वो क्या होगा, या फिर आप कह सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा आपका, कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस और नॉट, ठीक है, कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। ये कौन सा होगा आपका, पेज नंबर कौन सा होगा आपका, 6 के बाद 7 होगा, ठीक है। तो पेज नंबर 7। तो इन दोनों फंक्शन में क्या होगा, दोनों फंक्शन जो है हमारे वो क्या है, अपने डोमेन यानी रियल नंबर में क्या है आपके, कंटिन्यूस है। तो हम आपका जो जी ऑफ एफ एक्स होगा, यानी जी के अंदर क्या करेंगे, एफ एक्स डालेंगे। तो जी क्या है हमारा, जी के अंदर क्या करेंगे हम, एफ एक्स डालेंगे। तो जी क्या हमारा एक्स है, एक्स के अंदर क्या करेंगे हम, एफ एक्स डालेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। और साइन एक्स भी क्या होगा आपका, क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कौन से, अपने रियल नंबर में, यानी अपने डोमेन कौन सा है उसके आर में क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा आपका, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये हमने आपको कैसे बताया, देखिए यहाँ पे जो छोटा फंक्शन है इसका ना से, लेकिन जब लंबा फंक्शन बड़ा फंक्शन आता है तो उस समय जो हमारा फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स निकलेगा, यानी ये जो कंपोजिट फंक्शन निकलेगा ये कुछ बड़ा होगा उस समय। तो जब कुछ बड़ा होगा तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। सो आपको ये कंसेप्ट पता रहेगा कि जब इन दोनों फंक्शन क्या हमारे कंटिन्यूस है अपने डोमेन में, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो इनके द्वारा जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा
वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही बनेगा। ठीक है, यानी इस कंसेप्ट के अनुसार कि पहला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर, यह भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है यू इक्वल टू एफ ऑफ ए पॉइंट पे। तो हमारा फंक्शन क्या है, दोनों आपका यानी ये जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा इसके अकॉर्डिंग जी ऑफ एफ एक्स ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टेबल के योर। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टेबल में आपको क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टेबल में आपको कुछ चीज़ों को लिखा जाएगा, यानी कुछ फंक्शन को लिखा जाएगा, उनके डोमेन को बताया जाएगा और उनके कर्व को भी बताया जाएगा, और साथ ही में बताया जाएगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, या फिर कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, सभी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे पेज नंबर डालेंगे। पेज नंबर कौन सा हो गया आपका, 7 था, तो ये आपका हो जाएगा पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, और पेज नंबर डाला गया अब हमारा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे लिखेगा आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है, ये आपका इसका कर्व होता है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो फंक्शन मिलेगा उसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन जो होता है, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन वो क्या होता है आपका, वो आपका आर के बराबर होता है। ठीक है, इस फंक्शन का जो रेंज होता है, आपने डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा होगा। अगर इन सभी चीज़ आपको याद रहते हैं तो आपको बहुत जगह आपके क्वेश्चंस बनाने समय ये सभी डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको क्या करेंगे, डायरेक्टली हेल्प करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचेगा। आप और आपके ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछ दिया जाएगा उसका। ठीक है, डायरेक्टली इसका यूज हो जाएगा उस क्वेश्चन में, तो आपको वहाँ पर भी इससे जल्दी से आपके आंसर मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसका डोमेन जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। यानी कहने का मतलब कि इस एक्स के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, रियल नंबर को डाल सकते हैं, यानी रियल नंबर के कुछ भी वैल्यू को डाल सकते हैं। इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, वो आपका आता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर आप इसको रियल नंबर के बराबर भी लिख सकते हैं। यानी जब हम एक्स के जगह पे कुछ भी डालेंगे तो इसका वैल्यू हमें कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 डालेंगे तो हम एफ एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 1.5 डालेंगे तो 1.5 मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, जो हम डाल रहे हैं वही हमें मिल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, और इनका क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा एक और पॉइंट करके कि ये फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। यानी अगर आपको क्वेश्चन में जब भी आइडेंटिटी फंक्शन दिया जाए और उनके डोमेन जो होंगे रियल नंबर, यानी इस रियल नंबर के बीच कोई भी ऐसा पॉइंट दे दे आपको और पूछ दे कि उस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या फिर कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली डायरेक्टली लिख दीजिएगा ये हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी है साथ ही साथ और कंटिन्यूअस भी है। क्यों डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये जो पॉइंट हमें दिया जा रहा है वो पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, उनके डोमेन के बीच में लाई कर रहा है। तो डोमेन के बीच में जो भी पॉइंट लाई करेगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है स्ट्रिक्टली डोमेन लिखा जा रहा है, तो आप डोमेन पे ध्यान दीजिए कि ये फंक्शन जो होगा अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, पहला लिखा आपने। ठीक है, उसी तरह दूसरा पॉइंट लगा के लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लगा के लिखिएगा। दूसरा पॉइंट में किसका लिखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व होता है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एक्स, जहाँ पे ए जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और ए जो होता है नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होता है। यानी ए जो होगा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें उस फंक्शन के कर्व के बारे में पता चल चुका है। अब हम जानेंगे इस फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लगा के हेडिंग लिखेगा डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो लिखेगा डोमेन। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, यानी इस एक्स के जगह पे हम किसी भी रियल नंबर को डाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 से इन्फिनिटी होता है। यानी कहने का मतलब ये जब भी वैल्यू देगा आपको 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही देगा, यानी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा लेकिन 0 नहीं देगा। याद रखिएगा 0 पे क्लोज इंटरवल नहीं दिया गया है, ओपन इंटरवल का साइन है। ठीक है, तो 0 नहीं देगा और 0 से इन्फिनिटी के बीच हमेशा होगा। ठीक है, इसके बारे में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा हमेशा की तरह कि ये फंक्शन क्या होगा, सी एंड डी। अब हम शॉर्ट में लिखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा, अपने डोमेन में। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होगा कहाँ पे, अपने डोमेन में। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे। नेक्स्ट पेज में आपका ये पेज नंबर कौन सा हो गया, आपका 8 हो गया। अब पेज नंबर क्या है हमारा, ये आपका 9 है। क्या है, पेज नंबर आपका 9 हो गया, पेज 9 हो गया। और आपका क्या है लास्ट में, अब क्या है आपका पेज नंबर 10 है। ठीक
ठीक है, ये क्या है आपका पेज नंबर 10। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में लिखने वाले हैं, लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, थर्ड नंबर में लिखिएगा लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, LOGARI, ठीक है, LOGARITHMIC, लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है इसका कर्व कैसा होता है, तो इसका कर्व होता है f ऑफ x इक्वल टू, इसका कर्व होता है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस पे x। ठीक है, जहाँ की क्या होता है, जहाँ की आपका x कॉमा a 0 से बड़ा होता है, यानी ये जो x और ये जो a है ये क्या होता है 0 से बड़ा होता है, और साथ ही साथ एंड ये जो a होता है ये क्या होता है आपका नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए, हालांकि ये सभी चीज़ आपने फंक्शन में अगर पढ़ा होगा तो बढ़िया है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको यहाँ पे ही बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा डोमेन जो होता है इनका वो क्या होता है, इनका डोमेन जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, यानी हमेशा हम इस x में जब भी डालेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू को ही डालेंगे, 0 नहीं डालेंगे, 0 से इन्फिनिटी के बीच में किसी भी वैल्यू को हम डाल सकते हैं। इसका जो रेंज आता है, यानी इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, तो इसका रेंज होता है रियल नंबर, यानी ये कुछ भी आ सकता है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो फंक्शन होता है C एंड D, यानी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है कहाँ पे, इन देयर डोमेन, यानी अपने डोमेन में। ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एंड साथ ही साथ डिफरेंशिएबल होता है, कब, कहाँ पे, अपने डोमेन में। ठीक है, अपने डोमेन में, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये क्या थे आपके कुछ, हमने आपको यहाँ पे फंक्शन के बताया है आपको कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी टेबल, जिसमें कि आपको आइडेंटिटी फंक्शन और आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ ही साथ आपके लोगरिथमिक फंक्शन, इन सभी फंक्शंस के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया है। इन सभी फंक्शंस को आप याद करके रखिएगा ताकि क्या हो आपको पता चल सके ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। हालांकि बहुत सारे और भी हैं जो कि हमें यहाँ पे बताना था, लेकिन हमें आपको यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं। सो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर और भी कुछ फंक्शन के, जैसे कि रूट फंक्शन हो जाते हैं, साइन फंक्शन, कॉसेक फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोसेक फंक्शन, आपको यानी आपके सेकेंड फंक्शन यानी y इक्वल टू कॉसेक एक्स का, और y इक्वल टू सेक एक्स का, y इक्वल टू कॉट एक्स का, फिर साइन वर्स एक्स का, टेन वर्स एक्स का, यानी इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको डोमेन रेंज अगर आपको चाहिए होगा और आपको यह भी जानना होगा कि ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके उसके लिए अलग से हम वीडियोज़ बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो रखते हैं इस हम वीडियो को, इस वीडियो को मतलब इस वीडियो के कंसेप्ट को रखते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट हम आपको कुछ एग्जांपल्स को देंगे जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि हाँ इस एग्जांपल से कि आपको कैसे डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, इस एग्जाम्पल को पढ़िएगा। देखिए, हम आपको जब बता रहे थे आपको स्टार्टिंग में ही डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो वहाँ पे हमने आपको कुछ चीज़ों को बताया था, कुछ ट्रिक तौर पे बताया था कि आपके जब मॉडुलस फंक्शन रहेंगे तो उस समय आपको क्या ट्रिक लगाना है ताकि आपके आंसर जल्दी से आ पाए। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 देन द इंटरवल ऑफ 0,5 द फंक्शन एफ एक्स इज। ठीक है, एक फंक्शन दिया जा रहा है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, तो आपसे 0,5 के इंटरवल में पूछा जा रहा है कि फंक्शन जो होगा हमारा, पहला आपका ऑप्शन में कि डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 3 पे, दूसरा ऑप्शन में डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 4 पे, या फिर नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू 4 पे, या फिर नॉट कंटिन्यूस होगा इंटरवल ऑफ 0,5 पे। ठीक है, बताइए। तो देखिए, हमने आपको कहा था वहाँ पे कि याद रखिए कि जब भी मॉडुलस ऑफ फंक्शन के बारे में कहा दिया जाए तो मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन हमारा दिया जाए उसको क्या करना है, आपको 0 के बराबर कर देना है, और वहाँ से जो भी पॉइंट निकलेगा उस पॉइंट पे हमारा इतना तो हमें जरूर पता रहेगा कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दो मॉडुलस है, एक मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 और दूसरा क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस 4। हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, और दूसरा क्या है एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक्स इक्वल टू 3 मिलेगा और यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमें 4 मिलेगा। इतना हमें पता है, हमें ये नहीं पता कि कंटिन्यूस है या फिर नहीं है या फिर कुछ भी है। ठीक है, हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा हमारा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल, यानी इतना तो जरूर पता है कि इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इसी बेसिस पे हम अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। डिफरेंशिएबल नहीं, गलत हो गया, ये तो दोनों गलत ही होंगे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी को, सी को देखिएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स, 3 एट एक्स, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। समझ में आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर
2। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, अब देखिएगा यहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0,5। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल अगर नहीं होगा, ठीक है, किसी पॉइंट पर 3,4 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर, तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि 0,5 पॉइंट पे इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, आपका वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आप इसको कैसे चेक कीजिएगा, तो आप चेक कीजिएगा 0 पे और 5 पे, इन दोनों पॉइंट पे देखिएगा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, 0,5 के इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कैसे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और वहाँ से आप इसको चेक कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की ओर। एग्जांपल नंबर 2 में पढ़िए क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऑप्शन चेक करेंगे, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, हम कह नहीं सकते हैं अभी कुछ। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, नन ऑफ दी एबव। ठीक है, चलिए देखिए, तो इतना तो हमें पता है कि ये फंक्शन जो कि हमारा एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन में कहा जा रहा है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। दूसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, और तीसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए, यदि यह पॉइंट नहीं होता, यानी ये लाइन अगर नहीं होता और सीधे लिखा रहता कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो हमारा ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जुड़ गया है जो कि आपका एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पता चल चुका है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो बस हम इतना चेक कर लेंगे कि एक्स इक्वल टू 0 पे ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शन जो है हमारा, इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। ठीक है, तो जब हमारा फंक्शन क्या होगा, जब हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, यानी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। कब, जब एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। हम इक्वल टू यहाँ भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। दूसरा में क्या होगा, फंक्शन हमारा जब एक्स लेस देन 0 होगा तो ये निगेटिव आएगा, तो फंक्शन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है फिर नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सबसे पहले निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से हल्का छोटा। अब 0 से हल्का छोटा के लिए यानी ये फंक्शन होगा, तो फंक्शन क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखिएगा, याद रखिएगा, हमने आपको कहा था कि जब आपका इसका जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसको लगा के तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको हमने कहा था कि जब 0 माइनस से पूछा जाए, यानी 0 से जस्ट पीछे के लिए लिया जाए, तो आपको क्या करना रहता है, डालना 0 ही रहता है, लेकिन डालेंगे क्या, हम 0 से जस्ट पीछे के लिए बोल रहे हैं सिर्फ, लेकिन डालेंगे हम 0 ही, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 0 से जस्ट पीछे, यानी एक्स के इसमें अगर एक्स स्क्वायर में जस्ट पीछे डालेंगे, 0 से जस्ट पीछे डालेंगे, तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही दे देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव में देगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। इसी प्रकार से इस एक्स में डालेंगे 0 से हल्का सा पीछे, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही दे देगा, लेकिन क्या आएगा, जस्ट 0 देगा। क्या होगा, जस्ट 0 ही देगा, तो क्या होगा, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। साइन का ध्यान रखेंगे, साइन का ध्यान रखा हमने, तो देखा कि दोनों का साइन मिला के क्या हो रहा है, हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए 0 से जस्ट पीछे डालेंगे, छोटा सा डालेंगे, तो माइनस के साथ समथिंग कुछ आएगा, तो माइनस के साथ हम मान लेते हैं 0 ही डाल देते हैं। कहने के लिए 0 माइनस है, लेकिन हम डालेंगे 0, याद रखिएगा हमने आपको कहा था वहाँ पे। तो ये माइनस तो साइन रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के कारण 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस के साथ डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 0 के बराबर हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट में आपका कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए 0 प्लस यानी 0 से हल्का सा ज़्यादा, 0 से हल्का सा ज़्यादा। अब प्लस में है तो स्वाभाविक सब प्लस में रहेगा, तो इसका कोई झंझट है नहीं प्लस माइनस का। तो 0 से हल्का सा ज़्यादा यानी डालेंगे 0 ही। ठीक है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या हो गया आपका 0 के बराबर हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि एफ ऑफ 0 यानी फंक्शन में जब 0 डाल रहे हैं तभी क्या होगा, हमारा वैल्यू 0 के बराबर ही हो रहा है, यानी एफ ऑफ 0 भी क्या हो रहा है आपका, बराबर हो रहा है 0 के ही। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के, जो कि इक्वल किसके, आपके एफ ऑफ 0 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। CONTINIOUS, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चला कि एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और साथ ही साथ हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। शायद आपको सारी चीज़ अभी आपको समझ में आ चुके होंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कोई किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा।
अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट आने वाले समय में यदि आपको चाहिए होगा तो और भी आपको हम क्वेश्चन इस पर रिलेटेड करवा देंगे। नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। मेरा कोशिश यही है कि सारे कंसेप्ट आपको बता दिया जाए, ताकि क्या आपको एग्जामिनेशन तक आप सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाएँ आप, ताकि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से स्कोर आप कर पाएँ, ठीक है। तो पेज नंबर लिख देते हैं अब हम बस, और इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो पेज 10 हो गया, ये पर कितना हो गया, पेज नंबर 11 हो गया, ये कितना आपका पेज नंबर 12 हो गया, और ये कितना हो गया आपका पेज नंबर 13 हो गया, ठीक है। ताकि आप जब इसके नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आते रहे, ताकि पेज बाई पेज लिखा रहेगा तो आपको अगर मिसमैच भी हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।